डोंट वॉच। ये कोई क्लिकबेट नहीं है, क्योंकि अक्सर लोगों को कॉमेडी या फिर एंटरटेनिंग वीडियोस में चिपके रहना पसंद होता है, जो गलत बात भी नहीं है। लेकिन इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज आज हम कामयाब लोगों के वो नए फैक्टर्स जानने वाले हैं जो शायद ही किसी को पता होंगे। और अगर आप ये सारे फैक्टर्स जान गए तो यूं समझ लो तुम्हें भल्लारा देव का गधा मिल गया, अब तुम छोड़ने वाले हो। सक्सेसफुल लोगों पे घंटों रिसर्च करने के बाद कुछ ऐसे फैक्टर्स नजर आए जो हर सफल इंसान में है। अब ये मत समझना ये वही पुरानी बातें करेगा, सुबह जल्दी उठो, गोल बनाओ, फोकस्ड रहो, डिसिप्लिन में काम करो। नहीं, हाँ ये भी जरूरी हो सकता है, लेकिन आज जो 5 ऐसे फैक्टर्स बताने वाला हूं ये बहुत कम लोगों को पता है। और लास्ट में एक्स्ट्रा बोनस फैक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ सफल लोगों को पता है। और ये कहा जाता है ना, अगर जिंदगी में सफल बनना है तो वो करना शुरू कर दो जो सफल लोग करते हैं। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इतने सारे अम्ब्रेलास होने के बाद भी तुम्हारा ध्यान सिर्फ ग्रीन अम्ब्रेला पर जा रहा है, क्योंकि वो सबसे अलग दिख रहा है। अगर आपको मैं पूछूं, जब सिम कार्ड की बात आती है तो हमारे माइंड में सबसे पहले किसका ख्याल आता है? जियो या फिर एयरटेल का। जब इलेक्ट्रिक कार्स की बात आती है तो हमारे माइंड में सबसे पहले टेस्ला की इमेज आती है। जब कंप्यूटर में विंडोज की बात आती है तो माइक्रोसॉफ्ट की इमेज आती है। जब ब्रांड मोबाइल फोन की बात आती है तो आईफोन की। और जब मोटिवेशनल स्पीकर की बात आती है तो किसका ख्याल आता है? कमेंट करके बताइए। आपने कभी सोचा इन सबका नाम हमारे माइंड में सबसे पहले क्यों आता है? क्योंकि इन लोगों ने कुछ अलग किया, कुछ डिफरेंस पैदा किया मार्केट में। वरना कंपटीशन तो इनकी फील्ड्स में भी बहुत है। क्या जियो का कंपटीशन नहीं है? उसी तरह इलेक्ट्रिक कार्स, मोबाइल फोन, सॉफ्टवेयर, यूट्यूब चैनल्स, यहाँ पे भी बहुत सारा कंपटीशन है। लेकिन जो बंदा दूसरों से अलग हटके करता है वही सबसे अलग दिखता है। अब कुछ अलग कैसे करें, इसका जवाब संदीप महेश्वरी जी ने अपने शो में दिया। जहां पर ये लगे ना कि यार ये काम मैं नहीं कर सकता या ये तो नहीं हो सकता, वही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबको यही लग रहा है। एज अ क्रिएटर ये आएगा माइंड में, चल मैं ये कर लेता हूं। तो जो पहला आइडिया आ रहा है वो बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो सबके माइंड में आ रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी हजारों लाखों लोग कर रहे हैं। बट अगर कुछ ऐसा अजीब सा, क्रेजी सा कुछ आइडिया आ गया माइंड में और लगे कि यार ये तो करना बहुत ही मुश्किल है, अब उस पर दिमाग लगाना शुरू करो, क्योंकि हर एक की माइंड में यही आया होगा मुश्किल है और वो छोड़ देते हैं। अब अगर कोई कर गया तो वहां पे फिर भी पोटेंशियल है, वहां पे फिर भी स्कोप है, चांस है। ये फैक्टर उन सबके लिए बहुत जरूरी है जो बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या फिर कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं। As an entrepreneur, it's very important to find a problem that you want to solve, that you are passionate about. प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें प्रॉब्लम ढूंढना होगा। जियो आने से पहले हम में से ज्यादातर लोगों को इंटरनेट क्या होता है, कैसे यूज करने पता नहीं था। लेकिन बच्चों को पढ़ाई के लिए और एम्प्लॉयज को काम करने में दिक्कत आ रही थी। इस प्रॉब्लम को अंबानी ने एड्रेस किया और जियो बना दिया। एक आदमी को बारिश में पकोड़े खाने का मन कर रहा था, कोई नहीं था उसको पकोड़े लाकर देने वाला। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढकर उसने जोमैटो बना दिया। 2 आदमी सड़क पे कहीं जा रहे थे, अर्जेंट कहीं पहुंचना था लेकिन टैक्सी नहीं मिल रही थी। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढकर उन्होंने उबर बना दिया। शादी के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढने में लोगों को दिक्कत हो रही थी, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढकर उसने शादी.com बना दिया। अब ये कला हर सफल इंसान में है। मतलब जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। कहा जाता है तुम वहां मत रहो जहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम वहां रहो जहां प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो, फिर तुम टन्स ऑफ वेल्थ कमाओगे। हमें तो लगता है बहुत छोटे सपने हैं तुम्हारे, बहुत छोटे सपने हैं। Please dream big. Dream big. Do not give a break. Keep working hard. Keep working hard. My advice is you have to find a dream that's so big. चलो आपसे एक सवाल पूछता हूं, ताजमहल कितनी बार बना? अब तुम बोलोगे 1 बार बना। नहीं, ताजमहल 3 बार बना। ये क्या बोल रहे हो भैया, सिर्फ आगरा में ही तो है ताजमहल, और कहाँ है? मैं फिर भी कह रहा हूं ताजमहल 3 बार बना। बोलो कैसे? पहले शाहजहां के दिमाग में बना, उसके बाद पेपर में डिजाइन हुआ, उसके बाद ताजमहल कंस्ट्रक्ट हुआ। फिल्म सबसे पहले डायरेक्टर के दिमाग में बनती है, उसके बाद स्क्रिप्ट के फॉर्म में, उसके बाद जाके रील फॉर्म में शूट होती है। इसी तरह हर बड़ी से बड़ी चीज पहले दिमाग में बनती है, लास्ट स्टेप में जाके वो रियल फॉर्म में दिखती है। जब तक हम बड़ा सोचेंगे नहीं तब तक रियलिटी में कुछ बड़ा होगा नहीं। ये मत सोचो मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, पैसे नहीं है, टीम नहीं है, घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर कुछ नहीं भी हुआ फिर भी कम से कम सोच तो बड़ी हो जाएगी ना। I just read and read and read. I probably read 5 to 6 hours a day. I've always enjoyed reading. I love reading. Knowledge is the eye of desire and can become the pilot of the soul. गाड़ी को लंबे समय तक चलाने के लिए फ्यूल भरना पड़ता है, उसी तरह आदमी को लंबे समय तक कामयाब रहने के लिए सीखते रहना पड़ता है। बिल गेट्स इतने अमीर होने के बाद भी किताबें पढ़ते रहते हैं। वॉरेन बफेट आज भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हर हफ्ते 500 पेजेस पढ़ते हैं। सोनू शर्मा हर हफ्ते 1 किताब कंप्लीट करते हैं।
और इसी तरह हर कामयाब इंसान किताब पढ़ता है। कामयाब है इसलिए किताबें पढ़ते हैं या किताबें पढ़ते हैं इसलिए कामयाब है? अक्सर हम सुनते हैं हम हमारे 5 दोस्तों का एवरेज बनते हैं। अगर दोस्तों को फिल्म या म्यूजिक सुनने का शौक है तो कुछ दिनों बाद आपको भी यही शौक हो जाएगा। इसीलिए किताबों को अपना दोस्त बना ले, आपको वो जानने को मिलेगा जो सफल लोग करते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि बुक रीडिंग से वोकैबुलरी, कम्युनिकेशन स्किल्स, मेंटल स्ट्रेंथ, क्रिएटिविटी, स्ट्रेस रिडक्शन, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स और भी बहुत कुछ सीख जाओगे। सो नेवर स्टॉप लर्निंग। ये क्या बोल रहे हो भैया, हम मिस्टेक्स क्यों करें? मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये बोल रहे हैं। My advice to the young people, 25 years old, make enough mistakes. Don't worry. You fall, you stand up. You fall, you stand up. Enjoy it. I mean, 25 years old, enjoy the show, enjoy the show. थॉमस अल्वा एडिसन 1009 बार फेल हुए, लेकिन वो कहते हैं मैं फेल नहीं हुआ। 1009 तरीके ढूंढा हूं जो बल्ब बनाने के लिए काम नहीं करते। और अक्सर जो स्पोर्ट्स एथलीट होते हैं वो प्रैक्टिसेस के दौरान मिस्टेक्स करते रहते हैं ताकि उस मिस्टेक्स के जरिए वो सीख सके और रियल गेम में वो मिस्टेक्स ना कर सके। हर सक्सेसफुल पर्सन की बायोग्राफी में तुम्हें मिस्टेक्स और फेलियर्स नजर आएंगे जो उसकी लाइफ में उसने किए थे। ऐसा कोई शख्स नहीं है जो बिना मिस्टेक्स के कामयाब हो गया हो। बस इतना फर्क होता है सफल और असफल इंसान में। सफल इंसान मिस्टेक से सीख कर आगे बढ़ता है और असफल इंसान मिस्टेक से डिस्करेज होकर गिव अप कर डालता है। इस फैक्टर के ऊपर और भी बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए किसी और वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। अब चलते हैं हमारे बोनस फैक्टर की ओर। अगर इस फैक्टर को इंप्लीमेंट नहीं किया तो सब जानकर बेकार हो जाएगा। और ये फैक्टर हर सफल इंसान के अंदर कूट कूट के भरा होता है, एंड दैट इज एक्शन टेकिंग। एक गांव में अचानक तेज बारिश के कारण फ्लड्स आ गए। सब लोग गांव छोड़कर चले गए, लेकिन एक आदमी को छोड़कर वो अपने घर के रूफ के ऊपर चढ़कर बैठ गया और प्रे करने लगा कि मुझे भगवान आकर बचाएंगे। मैं भगवान को 25 साल से मानता आया हूँ, मुझे भगवान जरूर आकर बचाएंगे। देन वहां से एक छोटी सी कश्ती आई उसको बचाने के लिए, और चीख चीख कर बुलाने लगे कि भाई आ जाओ, तुम्हें हम लेने आए हैं। वो कहने लगा अरे भाई तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो, तुम लोग अपना ध्यान रखो, मुझे भगवान आकर बचाएंगे। वो लोग चले गए और ये प्रे करने में फिर से लग गया। और एक फैंसी मोटर बोट आई उसको बचाने के लिए और साथ में जैकेट भी लेकर आई, लेकिन ये फिर से कहने लगा अरे नहीं मैं कूदूंगा तो मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे, तुम चले जाओ, मुझे भगवान आकर बचाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ आई। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आया और उसने नीचे रोप छोड़ी और कहने लगा कि भाई इस रोप को पकड़कर चढ़ के ऊपर आ जाओ। फिर कहने लगा अरे नहीं यार ये रोप टूट जाएगी, मेरे हाथ दर्द करने लगेंगे, तुम चले जाओ, मुझे भगवान आकर बचाएंगे। पानी धीरे धीरे ऊपर आता रहा और इस पानी में डूबकर मर गया। और जब ऊपर गया भगवान के पास तो कहने लगा मैंने तुम्हें इतना माना, इतने सालों से मैंने तुम्हारी पूजा करी, प्रार्थना करी, तुम मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए? भगवान ने स्माइल किया और कहा मैंने ही वो कश्तियाँ, वो बोट्स, वो हेलीकॉप्टर भेजे थे तुझे बचाने के लिए, लेकिन तू सोचता रह गया, एक्शन नहीं लिया। हमारा भी यही हाल है, हमें सब कुछ पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन हम उसे एग्जीक्यूट नहीं करते। नॉलेज इज नॉट पावर यार, एग्जीक्यूशन इज पावर। So start taking actions rather than keep thinking of it. So that's it for today. Thank you for watching. अरे सुनो, मोबाइल एडिक्शन क्या होता है और इसे कैसे छुटकारा पाना है, अगर ये जानना है ना तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करो।